अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे वर्क परमिट के हवाले से। ठीक है, वर्क परमिट में अगर आप किसी भी एशियन कंट्री में हैं या गल्फ़ कंट्री में हैं और आपका ख्वाब है आगे यूरोप में मूव होने का, तो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको वीज़ा देती हैं। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। तो लेकिन जैसे कि अब बहुत से पाकिस्तानी भाई हैं, वो दुबई आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के वीज़े बंद हैं। आपको पता है तकरीबन डेढ़ से 2 साल हो गए हैं इनके इश्यू चल रहे हैं। वीडियोज़ आती हैं कि भई बहुत से बयान आते हैं कि वीज़ा ओपन हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल तकरीबन इस बात को कंप्लीट होने वाले हैं, वीज़ा बंद हैं और वीज़े अभी तक बंद ही हैं। ठीक है? तो कुछ थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल करते हैं काम, लेकिन फिर वही काम। ठीक है? अभी वीज़े लग के किसी के नहीं आए। एजेंट बैठे हुए हैं वीज़ा बेचने के लिए, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना। 2 नंबर काम है, ज़लील हो जाएँगे पैसे दे के। तो उसमें ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में एशिया से, मतलब पाकिस्तान से, उसके अलावा इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश, इन कंट्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप की कंट्री वो है सर्बिया। सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी सक्सेस रेशो एशिया के इन कंट्री से ज़्यादा है। मतलब अगर आप पाकिस्तान, इंडिया इन कंट्री से अप्लाई करते हैं तो उसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के। ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या चाहिए होगा, सिर्फ आपकी आईडी और पासपोर्ट। इन 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी इसमें ट्रैवल हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट नहीं है। आपको अपने बाहर वाले दोस्तों को नहीं कहना पड़ता कि यार मुझे थोड़े पैसे दे, मैंने अपनी स्टेटमेंट बनवानी है, या बैंकों को पैसे नहीं देने पड़ते स्टेटमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आईडी, जो आपका नेशनल आईडी है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका वो जो CNIC है, इसके अलावा इंडिया का आधार कार्ड है, इसी तरीके से UAE, एमिरेट्स आईडी, ये इन कंट्रीज़ में जो भी हैं आपको वो नेशनल आईडी जो है वो चलेगी, और आपका पासपोर्ट। इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद। तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है और वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सर्बिया आप चले जाते हैं, सर्बिया शेंजन में नहीं आता, यूरोपियन कंट्री है। आप सर्बिया में एंटर हो गए, अब आपने शेंजन में मूव होना है। आपको पता है कि सर्बिया के अंदर ही बसेस चलती हैं जो आपको इटली ले जाती हैं। ठीक है, इतना मतलब इजी है वहाँ पे। आपने जो है ना वहाँ से इजीली शेंजन में मूव हो जाना है। बहुत इजी प्रोसेस है, वहाँ पे आपको बहुत से एजेंट भी मिल जाएंगे, बल्कि हम ही आपकी हेल्प कर देंगे, मसला नहीं है। जॉब आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे जितनी अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे पेश आती हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो हम आपकी हल करेंगे, मसला नहीं है। तो मैं आपको एक ब्रदराना मशवरा है। देखिए, अगर आप UAE आना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग रब्ता करते हैं कि हम जो है दुबई आना चाहते हैं, किसी तरीके से हमें दुबई बुला लो। तो मेरे भाई, इधर आके आप 10,000 रुपये का वीज़ा लेते हो, विजिट यहाँ पे जो वर्क परमिट है ना, यहाँ का जो वर्क परमिट क्या होगा ना, मतलब जो आज़ाद वीज़ा जिसे कहते हैं, फ्रीलांस वीज़ा, वो 10 से 12 हज़ार दिरहम का है, जिसमें ना आपको जॉब मिलेगी, ना आपको अकोमोडेशन मिलेगी, ना आपको कोई खाना शाना मिलेगा। आपको एयरपोर्ट से लेने भी नहीं किसी ने जाना। आपको सिर्फ वीज़ा मिला 2 साल यहाँ पे रहने का। फिर आपको यहाँ पे आके जॉब नहीं देते लोग कि भाई नहीं, आज़ाद वीज़े वाला है, भाग जाएगा, ये डर होता है। और यहाँ पे आएंगे, जॉब मिल जाएगी, पहले तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी इतना परेशान होने के बाद वो घूमना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, कम ही लोग होते हैं जो टिके रहते हैं। ठीक है, मतलब वो तो अपने घरों से आए हैं और लोग, और उनसे ये मामला यहाँ के देखे नहीं जाते। तो थोड़ा मसला आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, जॉब मिलेगी, वो कहेगा कि भैया आपको वर्क परमिट चेंज करवाना पड़ेगा, हमसे वीज़ा लें। वो आपको 8-10 हज़ार रुपये फिर पे करना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। तो मेरे भाई, वो चीज़ जो है ना आप करें जिसमें आपके पैसे भी बचें, आपका टाइम भी बचे। आप यहाँ आएंगे, 2 साल 4 साल लगाने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे, तो वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो है ना, कॉस्ट कम है। जितने में आपने दुबई का वीज़ा लेना है, इसके हाफ में आप अपना जो है ना यूरोप का अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई मसला। तो आप जो है ना, अगर इंटरेस्टेड हैं वहाँ से अप्लाई करने के लिए, सर्बिया के लिए अप्लाई करें। बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका भाई हाजिर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन से डिटेल, जो भी डिटेल है इससे रिलेटेड होगी, वो मैं आपको दे दूँगा। अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस तरफ मूव हो जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। जो है ना, एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ कंट्रीज़, अगर आप आते हैं सऊदीया, जैसे 17,000 रियाल का वहाँ का अकामा, 18 महीने का। तो इतने में तो आप जो है ना इटली तक चले जाएँ, तो ये प्रॉब्लम है।
तो सिर्फ समझने की बात है। अगर आप वहाँ पे हैं, परेशान हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद से लेके पाकिस्तान जिंदा भाग तक का सफ़र आपने किया है, अब आप कहते हैं आपने जिंदा भागना है पाकिस्तान से, तो मेरे भाई यूरोप के लिए अप्लाई कर दें। दुबई के वीज़े खुलने का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरफ आएँ। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका भाई हाजिर है। नंबर मेंशन है मेरी बायो में, यूट्यूब पे आप देख लेंगे मेरे पेज में, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे भी मैं इसके जो है ना अटैच कर दूँगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं आपके लिए हाजिर।